नमस्कार दोस्तों, आज का जो है क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ्स से है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा 2011 में पूछा गया था। इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन का जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। तो चलिए बारी बारी से जो है सबको सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। तो हम लोग को जो है किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1, -1, -4, 6 और -3, -5। तब जो है हम लोग को उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे कि उस त्रिभुज को जो है बना लेंगे। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, तो ABC है। और ए का निर्देशांक लिख लेते हैं 1, -1। बी का निर्देशांक लिख लेते हैं -4, 6 और सी का निर्देशांक लिख लेते हैं -3, -5। अब देखिए जैसे कि 1, -1 को मान है ए, -4, 6 को मान है बी और -3, -5 को मान है सी। तो उसको जो है लिख लेते हैं। देखिए माना कि त्रिभुज के शीर्ष ए बराबर 1, -1, बी बराबर -4, 6 और सी बराबर -3, -5 है। और देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ x1 बराबर जो है क्या है, तो x1 बराबर है 1, y1 बराबर है -1। मान लेते हैं कि x1 1 है, y1 क्या है, -1 है। इसी तरह से जो है x2 बराबर क्या है, तो -4 और y2 बराबर क्या है, तो 6। साथ ही x3 बराबर जो है -3 है और y3 और कितना है, तो -5। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो है हम लोग को इस त्रिभुज ABC का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर होगा 1/2 मॉड x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 कोस्ट क्लोज मॉड क्लोज। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मॉड ओपन x1 का वैल्यू कितना है, तो 1, तो लिखेंगे 1 इंटू y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 6, तो लिखेंगे 6 माइनस y3 का मान कितना है, तो -5, तो लिखेंगे -5 कोस्ट क्लोज। और ये बड़ी कोस्ट क्लोज, यहाँ पर जो है बड़ी कोस्ट ओपन कर लेते हैं। फिर देखिए प्लस x2, तो x2 क्या है, तो -4, तो लिखेंगे -4 इंटू y3 कितना है, तो y3 जो है -5 है, माइनस y1 कितना है, तो y1 जो है -1 है, तो लिखेंगे -1। और यहाँ पर भी जो है बड़ी कोस्ट ओपन करते हैं और बड़ी कोस्ट क्लोज करते हैं। फिर देखिए प्लस x3 कितना है, तो x3 जो है -3 है, तो लिखेंगे -3 कोस्ट ओपन। y1 कितना है, तो y1 जो है -1 है और y2 कितना है, तो y2 जो है 6 है, तो लिखेंगे -6 कोस्ट क्लोज मॉड क्लोज। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मॉड ओपन। यहाँ देखिए 1 से जब इसको गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 -+5 प्लस, यहाँ देखिए -4 गुने -5 और -+6 कितना होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं -5 और -+1 कोस्ट क्लोज। इसी के साथ जो यहाँ लिखेंगे प्लस -3 इंटू -1 -6 कितना होगा, तो -7 कोस्ट क्लोज मॉड क्लोज। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 6 + 5 कितना होगा, तो 11 और ये प्लस -4 गुने -5 + 1 कितना होगा, तो -4। अब यहाँ देखिए प्लस -3 और गुने -7 कितना होगा, तो +21 मॉड क्लोज। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मॉड ओपन 11
माइनस माइनस प्लस, 4×16 प्लस 21 मोड क्लोज, और यहाँ पर आएगा 1/2 गुने 11 प्लस 21 कितना होगा, तो 32, और 32 प्लस 16 कितना होगा, तो 48, मोड 48 लिखेंगे। अब देखिए पॉजिटिव का मोड जो है पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने 48 बराबर होगा कितना, तो 24। तो फाइनली लिखेंगे यहाँ देखिए कि अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल बराबर है 24, मतलब 24 वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई है, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए दिया गया है कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखें। क्वेश्चन बोला गया है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसके लिए जो है क्या कंडीशन है, क्या नियम है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध। ये देखिए पहला क्या होगा, पहला होगा कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसके लिए जो है कोण A को जो है कोण P के बराबर होना होगा, कोण B को जो है कोण Q के बराबर होना पड़ेगा, और कोण C को जो है कोण R के बराबर होना पड़ेगा। A के संगत में P है, B के संगत में Q है, और C के संगत में R है, तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होना चाहिए। अब देखिए आगे दूसरा कंडीशन है कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कि अगर AB बट्टा PQ है, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखते हैं AB बट्टा PQ बराबर अगर होगा BC बट्टा QR के, बराबर होगा AC बट्टा PR के, तभी जो है ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और पहला कंडीशन के लिए जो है कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के, कोण B जो है कोण Q के बराबर होना चाहिए, और कोण C जो है कोण R के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो है AB के संगत में PQ है, BC के संगत में QR है, और AC के संगत में क्या है, तो PR है, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है कि यदि sin θ बराबर cos A माइनस 26 डिग्री हो, जहां θ एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला गया है कि ये θ क्या है, तो एक न्यून कोण है, मतलब इसका वैल्यू जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है, और हमें जो है ये रिलेशन दिया गया है कि sin θ बराबर cos A माइनस 26 डिग्री, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो क्वेश्चन दिया गया है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यह लिखेंगे कि दिया गया है कि sin θ बराबर cos A माइनस 26 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है, मतलब कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है साइन और कॉस का क्या रिलेशन है, तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहां पर इस क्वेश्चन के जो है चाहे आप साइन को बदलिए चाहे आप कॉस को बदलिए, बात बराबर है। अगर आप साइन को बदलते हैं तो कॉस को नहीं बदलना है, अगर आप कॉस को बदलते हैं तो साइन को नहीं बदलना है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है हम सुविधा के लिए जो है साइन को बदलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि ये 3a जो है न्यूनकोण है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखिए साइन 3a बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर जो है कॉस a माइनस 26 डिग्री के। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 3a बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री के, इसीलिए जो है 90 डिग्री माइनस 3a बराबर होगा a माइनस 26 डिग्री के। अब देखिए इस 90 डिग्री को जो है इस साइड भेज देंगे और इस a को जो है इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पर होगा माइनस 3a माइनस a बराबर माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इस साइड ये प्लस में है और ये जब इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये a जो है इस साइड प्लस में है, जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3a माइनस a माइनस 4a बराबर माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होगा, तो माइनस 116 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे a बराबर माइनस 116 डिग्री बट्टा माइनस 4। इस माइनस 4 को जो है इस साइड भी देंगे तो ये गुना से भागा में आ जाएगा, इस चल जाएगा तब। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 116 डिग्री को 4 से भाग देंगे तो आएगा कितना, तो 29 डिग्री। कितना आएगा, 29 डिग्री। तो हमें जो है a का मान क्या मिल गया, तो 29 डिग्री। और लास्ट में लिखेंगे कि अतः a बराबर 29 डिग्री है, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो आप लोग को जो है ये तीनों वीडियो कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को जो है सभी के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आप लोग को जो है कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को जो है सभी के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं इसी सीरीज के एपिसोड 7 के साथ।